तो प्लांट टिश्यूज़ की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के पहले टाइप पेरेन्काइमा को समझेंगे, इसके सेल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को समझेंगे। इससे पहले मैंने प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ हैव लॉस्ट कैपेबिलिटी टू डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं, उन्होंने कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न को लूज़ कर दिया है। और हम लोगों ने बात की थी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हाईली कैपेबल होता है डिवाइड करने में। तो जैसे ही परमानेंट टिश्यू बनेगा, परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना बंद कर देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड थिकनेस। तो इनकी एक फिक्स्ड शेप होगी, साइज होगा एंड थिकनेस होगा। द परमानेंट टिश्यू मे बी डेड और लिविंग। ये डेड भी हो सकते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स को हम आगे की स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। जबकि हमने बात की थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जितने भी सेल्स हैं वो सब की सब लिविंग सेल्स होती है, हाईली कैपेबल होती है डिवाइड करने में। साथ में एक्टिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट में प्रेजेंट होती है। लेकिन परमानेंट टिश्यू की सेल्स जो है वो डेड भी हो सकती है और लिविंग भी हो सकती है। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनता है। और इसकी जो इस प्रोसेस है इसको हमने बात की थी, डिफरेंशिएशन कहा जाता है इस प्रोसेस को, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक ही टाइप के सेल से, सिमिलर सेल्स के बने हुए होंगे। इनमें जितनी भी सेल्स हैं उन सब की स्ट्रक्चर सेम होगी। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप के सेल से बने हुए होंगे। इनके अंदर जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो इसलिए इनको सिंपल कहा गया है क्योंकि एक ही टाइप की सेल से बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की सेल से बने हुए होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। दीज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो सब के सब एक ही तरीके की सेल से बने हुए होंगे, जो कि सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सपोर्टिव टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक एक करके समझते हैं दोनों को। सपोर्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है हमें, सपोर्टिव, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे प्लांट को स्टैटिक पोजीशन में बनाए रखने के लिए, एंड इनके डिफरेंट फंक्शन को हेल्प करते हैं। तो सपोर्टिव टिश्यू में तीन टाइप्स के टिश्यू आते हैं। पहला होता है पेरेन्काइमा, सेकेंड होता है कोलेन्काइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। वन बाय वन करके समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पेरेन्काइमा को ही समझेंगे, अगली वीडियो में हम कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेरेन्काइमा को। इट इज़ द फंडामेंटल टिश्यू। ये बेसिक टिश्यू है, फंडामेंटल टिश्यू है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में यही प्रेजेंट होगा प्लांट के अंदर। सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। तो इनकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, थोड़े से कुछ इलोंगेटेड सेल्स भी हो सकती है। सेल वॉल इनका थिन होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। हम लोग जानते हैं जो प्लांट सेल होती है उनका सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे भी सेम कंपोजिशन है सेल वॉल का। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। इनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जिसके अंदर फूड एंड एक्स्ट्रा वाटर स्टोर होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स थी उनमें हमने बात की थी, ना तो वहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल था, ना ही वहाँ पर फूड एंड वाटर स्टोरेज के लिए कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। वहाँ पर एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज था ही नहीं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेरेन्काइमा में फंडामेंटल टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। सेल्स जो है स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल शेप की है। सेल वॉल थिन होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसमें फूड एंड वाटर स्टोरेज होगा।
तो कुछ इस तरीके की सेल्स होती है, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये डिफरेंट सेल्स हमें दिखाई दे रही है। ये पेरेनकाइमेटस सेल्स है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर इनके अंदर जो सेल वॉल है ये काफ़ी थिन है, कोई भी डिपोजिशन नहीं है, थिकनेस नहीं है सेल वॉल के ऊपर। इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। दो सेल्स के बीच का जो गैप है इनको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। इनके पास वैक्यूल भी है लार्ज, जिसके अंदर फूड एंड वाटर स्टोर्ड होगा, और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पेरेनकाइमा की। तो मेनली जो पेरेनकाइमा के फंक्शंस होते हैं वो तीन मेन फंक्शंस होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेसिस, सेकंड होता है स्टोरेज, एंड थर्ड इज सिक्रिएशन। इन अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए पेरेनकाइमा अलग अलग टाइप्स में मॉडिफाई हो चुकी होती है। तो अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ पेरेनकाइमा के बारे में। पेरेनकाइमा कितने डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस शो करती है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन आता है यहाँ पर क्लोरेनकाइमा। नाम से ही पता चल रहा है क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेनकाइमा विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सच एज मीजोफिल ऑफ लीव्स। तो क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेनकाइमा को कहा जाता है। अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसका मतलब है कि जो क्लोरेनकाइमा है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और अगर हम लीव्स के अंदर बात करें तो लीव्स की जो मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके की कोलमनर सेल्स हैं, ये भी मीजोफिल सेल्स हैं। दीज ऑल आर मीजोफिल सेल्स। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो मीजोफिल है ये क्लोरेनकाइमा है। नेक्स्ट बात करते हैं एरेनकाइमा। एयर स्पेस कंटेनिंग पेरेनकाइमा विच प्रोवाइड्स बायोन्सी इन द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। तो जो एरेनकाइमा है इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप, एयर से रिलेटेड वर्ड है, तो इनके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और ये एयर स्पेस हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं वाटर बॉडी के एक्वेटिक प्लांट्स में, उनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, उनको सरफेस के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोला, लोटस, आइकोनिया, वेलिसनेरिया। देखिए यहाँ पर लोटस प्लांट की जो लीव्स हैं इनके अंदर इस तरीके के एरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। और ये एरेनकाइमा आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर ये एयर फिल्ड छोटी छोटी कैविटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इन लीव्स को फ्लोट करने में हेल्प करती है। थर्ड मॉडिफिकेशन आता है पेरेनकाइमा का, दैट इज प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा इज द पेरेनकाइमा विच स्टोर फूड। फूड स्टोरिंग पेरेनकाइमा को प्रोजेनकाइमा कहा जाता है। एंड फोर्थ आता है इडियोब्लास्ट। एक्चुअल में इडियोब्लास्ट जो है वो सेल का टाइप है, तो वो सेल्स पेरेनकाइमा की जो कन्वर्ट हो चुकी है टू परफॉर्म द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोरेज। इडियोब्लास्ट सेल क्या करेंगी, पेरेनकाइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोरेज। तो इडियोब्लास्ट सेल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करेंगी, ये फूड को स्टोर करती हैं। प्रोजेनकाइमा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करने वाली जो सेल्स हैं उनको इडियोब्लास्ट सेल कहा जाता है। दे हेल्प इन स्टोरिंग मटेरियल्स लाइक रेजिन, टेनिन्स, गम्स और ऑयल्स। ये सभी प्लांट में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं। तो इन सभी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए जो पेरेनकाइमा की सेल्स होती है उनको इडियोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस आप देख पाएँ। और हमारे चैनल को स्टडी होमवर्क को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी या, हैव ए गुड डे।